हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय तुलसी महारानी जय जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय वृंदा देवी जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय तुलसी महारानी वृंदा देवी की जय भक्ति देवी की जय श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री श्री गौनिताई भगवान की जय लक्ष्मी नारायण भगवान की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय उमावती महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय गणेश जी महाराज की जय धरती माता की जय गौर वैष्णविंद की जय भागवत महापुराण की जय भागवत गीता की जय गौर वैष्णविंद की जय आज की आनंद की जय तुलसी सालग्राम विवाह महा उत्सव की जय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते वीरकृष्ण गोस्वामीति नामिने जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे युगधर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय श्रीला प्रभुपाद की जय। तो हम आप सभी को स्वागत कर रहे हैं आज जो ये तुलसी सालग्राम विवाह जो महाउत्सव हम लोग मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इस सुंदर सा मंदिर श्री विष्णु लक्ष्मी नारायण विष्णु मंदिर सबसाबू में जो हम स्थित है बड़ा विशाल मंदिर है। भक्त लोग सब मिलकर यहाँ पर आए हुए हैं तो ये बहुत खुशी की बात है कि हम सब आज ये महान पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। और तुलसी विवाह या तुलसी सालग्राम विवाह वास्तव में ये जो विवाह ये वैकुंठ में होता है भगवान विष्णु और तुलसी महारानी, क्योंकि तुलसी महारानी जो है वो भगवान विष्णु के निकट सेविका है।
तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु के जितना भी लीला होता है वो तुलसी महारानी उसके देख रेख करती है। और तुलसी महारानी गोलोक वृंदावन धाम में वो उसका एक जो स्वरूप है वो है वृंदा देवी, और वृंदा देवी श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। और इस भौतिक जगत में वही वृंदा देवी और तुलसी पौधा के रूप में सभी जगह विराजमान है। तो हर एक जो तुलसी का पौधा होता है वो साक्षात वही वृंदा देवी है जो भगवान श्री कृष्ण के धाम में भगवान कृष्ण का जितना भी लीला का देख रेख करती है। और वैकुंठ में जो विष्णु भगवान के सेविका है, और वैकुंठ में जो विष्णु भगवान या सालग्राम शिला का जो पत्नी है। तो जो ये त्यौहार होता है वैसे तो हमारे में उतना भक्ति नहीं है, हमारे में उतना शक्ति नहीं है कि ये जो इन दोनों का विवाह संस्कार हम करा पाए। जो बड़े बड़े संत महात्मा ब्रह्मा जी वास्तव में तुलसी और सालग्राम विवाह कराते हैं जब ये त्यौहार मनाया जाता है भगवान के धाम में। लेकिन हमारे लिए हम इस जो त्यौहार जब मनाते हैं तो हम लोग जो खास कार्य विवाह संस्कार में होता है वो ये होता है कि जो वर और वधू यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और तुलसी महारानी का जो माला है वो हम लोग उसका बदलाव करते हैं। भगवान का माला तुलसी महारानी पहनती है, तुलसी महारानी का माला भगवान पहनते हैं, और फिर सिंदूर दान होता है। ये दो जो खास कार्य है ये पर्याप्त है, शास्त्रों में बतलाया गया है, गुरुजनों की आज्ञा है कि ये पर्याप्त है। और फिर मंगलसूत्र दान, और फिर अंत में सब भक्त मिलकर तुलसी का गुणगान गाएंगे, जो गाने से भगवान श्री कृष्ण बहुत ही अति प्रसन्न हो जाते हैं और हम सबको बहुत बड़ा वरदान देते हैं कि हम लोगों को भगवान का भक्ति मिले और हम लोग भगवान से कैसे जुड़े, भगवान से जैसे करीब है। तो आप सब आए हैं इस त्यौहार का शोभा बढ़ाने के लिए। मैं सभी भक्तों को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और कैसे तुलसी आती है, ये कथा बड़ा विशाल कथा पद्म पुराण में है। सर्वप्रथम मैं आप लोगों को ये कथा बतलाऊंगा, लेकिन ये कथा बतलाने से पहले जो हम ये 3 दिन के यहाँ पर भागवत कथा किए हैं, भागवत कथा जो आज तीसरा दिन भागवत कथा और तुलसी महारानी की कथा द्वारा समाप्त होगा। भागवत कथा जो है श्रीमद् भागवत महापुराण, ये सबसे श्रेष्ठ पुराण है। 18 पुराणों में से सबसे श्रेष्ठ भागवत महापुराण। और भागवत महापुराण जो हमारी वेद का जो वैदिक संस्कृति के सबसे जो पक्का फल है वो है। और भागवत महापुराण में हम लोग को सीखने के मिलता है कि कैसे हम लोग भगवान से जुड़े, हमारा क्या कर्तव्य है, मनुष्य जीवन जब मिलता है तो हमारा क्या कर्तव्य होता है, और कैसे हम भगवान का भक्ति करें, यानी कि भगवान से कैसे हमारा जो, वैसे तो हम सनातन धर्म के मतलब होता है, सनातन मतलब जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई अंत नहीं। भगवान का कोई शुरुआत नहीं है, भगवान का कोई अंत नहीं है। भगवान की जितने भी लीलाएं होती हैं उसका भी कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। भगवान का धाम सनातन है, भगवान का धाम का कोई शुरुआत नहीं, कोई अंत नहीं। हमारे शरीर में जो आत्मा है वो भी सनातन है, शाश्वत है, और वो आत्मा का कोई शुरुआत नहीं है और आत्मा कोई अंत नहीं है। और जो आत्मा का परमात्मा से संबंध है वो ये है कि परमात्मा हमारा स्वामी है, हम उसका सेवक है। तो वो जो रिश्ता है वो रिश्ता भी सनातन है। इन अदर वर्ड्स वी आर एटर्नली सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड राम या लॉर्ड विष्णु। हम लोग सदैव भगवान के सेवक हैं और रहेंगे। लेकिन यहाँ भौतिक जगत में आकर हम लोग, क्योंकि माया के नीचे हम लोग आते हैं, भगवान की जो बहिरंग शक्ति है, प्रकृति, माया के नीचे आकर हम लोग अवसर वो सेवा भूल जाते हैं और भगवान अपने जीवन में सभी कुछ ये हमको फिर समझना है कि सभी कुछ हमको भगवान ने दिया है, और जो कुछ हमको भगवान ने दिया है वो हमको भगवान को लौटाना है या भगवान की सेवा में लगाना है। अपने शरीर को, अपना मन, कर्म, वचन से भगवान की सेवा करना है, क्योंकि भगवान एक व्यक्ति है। भगवान एक व्यक्ति, जैसे माँ बाप हमारे व्यक्ति होते हैं, तो माँ बाप को हम लोग सेवा करते हैं घर पर,
और इसी तरह भगवान को भी सेवा होना चाहिए। और जब हम लोग भगवान की सेवा करते हैं तो हमारा और आपका क्या रिश्ता है, क्या संबंध है। हम सब कोई भगवान के बच्चे हैं और हमको सब कोई साथ मिलकर भगवान की सेवा करना है। ये संबंध तब हम अच्छा से समझ जाते हैं, यानी कि ये जो एक दूसरे से क्या रिलेशनशिप होता है और भगवान के जो देवी देवता उनसे क्या रिलेशनशिप है, और जो प्रकृति है, ये धरती माता है, जितने भी जीव जंतु उनसे क्या रिलेशनशिप होता है, ये सब हम जान जाते हैं जब हम लोग भक्ति मार्ग में उतरते हैं। तो भक्ति देवी है तुलसी महारानी। तो भगवान को जानने के लिए भक्ति या सेवा, तो हम लोगों को सभी व्यक्ति को सभी को सेवा करना जरूरी है। और वैसे भी हम सेवा कर रहे हैं, लेकिन वही सेवा को हम लोग को मोड़ देना है भगवान के प्रति। अगर भगवान के प्रति सेवा हम लोग मोड़ देते हैं तो हमारा सब कार्य प्योरली एकदम स्पिरिचुअल हो जाता है। जैसे छोटा सा उदाहरण, जैसे हम लोग सब कोई को हमको मार्केट जाना है, सब्जी लेना है और फल लेना है, सब कोई के हम लोग सुपर मार्केट जाकर हमको जो हमको खाने पीने का जो सामान है वो लेना है। तो वो जब हमको लेकर आते हैं और उस जो सब्जी है, जो सामान है, जो राइस है और दाल है, जो बीन्स है, ये सब हम लोग लाते हैं घर पर, उसको बनाकर और भगवान को अर्पण कर देते हैं। जैसे कृष्ण भगवान गीता में बोलते हैं, यत् करोषि यदश्नसि यज्जोषि ददाति यत् तपसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जब भगवान को अर्पण कर देते तो हमारा जितना भी कार्य सब स्पिरिचुअलाइज्ड हो जाता है। वो यूं समझे कि हम जाकर सब्जी खरीदे, वो भी एक प्रेया हो गया, वो भी एक सेवा हो गया। अल्टीमेटली बिकम्स सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा या लॉर्ड राम, क्योंकि वो जो हम लोग खरीद के लाते हैं वो भगवान को अर्पण होगा। इसीलिए कृष्ण भगवान गीता में बड़ा बारीकी से समझाया है कि जो व्यक्ति भगवान को भोजन अर्पण के नहीं खाता है, वो व्यक्ति पाप खाता है। ये एकदम गीता का श्लोक में भगवान यज्ञ शिष्टास्नो संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः। तो ये जरूर जाने, ये हमको सीखना है और दूसरों को सिखाना है, हमको बच्चों को सिखाना है। और ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता है, हम कर सकते हैं, केवल हमको ये ज्ञान हासिल करना है और ज्ञान बांटना है। ठीक है, तो ये भक्ति के बाद तो हम लोग चलते हैं कि कैसे तुलसी महारानी आती है। तुलसी महारानी भक्ति देवी हमको भक्ति देती है। तो तुलसी महारानी जो भगवान के धाम में वृंदा देवी है, उसका वृंदा देवी का स्वरूप एक देवी का स्वरूप है, श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। और तुलसी हर समय नीले कपड़ा पहनती है, ब्लू गारमेंट्स, शी ऑलवेज वेयर्स ब्लू गारमेंट्स। उसके जो शिष्य हैं तोता है, हजार तोता है जो तुलसी महारानी को मदद करते हैं कि तुलसी महारानी कैसे भगवान के जो जितना भी लीलाएं होती है, वृंदावनेश्वरी है तुलसी, यानी कि शी इज द क्वीन ऑफ वृंदावन। तो वो सभी जितना भी लीलाएं होती भगवान के धाम में, उसका वो देख रेख करने वाली है। तो एक समय की बात है, तुलसी महारानी एक भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल सखा जिसका नाम सुभाल से थोड़ा आकर्षित हो जाती है, और सुभाल तुलसी महारानी से आकर्षित हो जाते हैं। ये भगवान के धाम में होता है। तो फिर भगवान के धाम में वैसे सभी भक्त लोग केवल भगवान का सेवा करते हैं, क्योंकि ये दोनों योग माया के शक्ति से होता है, क्योंकि ये लीला, ये भगवान की एक लीला है। तो फिर श्रीमती राधा रानी तुलसी को श्राप देती है कि तुम मृतलोक में तुम्हारा जन्म होगा और तुमको तुम्हारा पति शंखचूड़ राक्षस तुम्हारा पति होगा। और उधर सुबाल को तुलसी महारानी श्राप देती है कि तुम भी जाओ, मृतलोक में तुम्हारा जन्म होगा, राक्षस का रूप तुम धारण करोगे और तुम्हारा विवाह तुलसी महारानी के साथ होगा। और जब तुलसी महारानी आती है इस जगत में, तो उसका वो जब उसके माँ बाप धर्मध्वज, जो माँ बाप उसका फिर पालन पोषण करने के बाद जब वो नवयुवक या नवयुवका वो अवस्था में आती है, तो फिर शंखचूड़ के साथ उसका विवाह होता है। और शंखचूड़ एक बहुत
शक्तिशाली राक्षस है। और शंखचूड़ ने बहुत बड़ा तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान पाया था, कि शंखचूड़ को, वो तो ये वरदान चाहता था कि उसको कोई मार नहीं सके। लेकिन ब्रह्मा ने बोला मेरे पास वो वरदान नहीं है, आई एम नॉट इमोर्टल। तो ब्रह्मा ने बोला कि मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि जब तक तुम्हारा पत्नी तुलसी महारानी, जब तक उसका पतिव्रता नहीं टूटेगा, तब तक तुम्हें कोई नहीं मार पाएगा। और वास्तव में ये एक बड़ा सीख है हमारे समाज में। इसीलिए पतिव्रता नारी जो होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है और वो अपने पति को बचाती है संकट से, मुसीबत से। और जब एक पतिव्रता नारी जब रहती है तो उसका पति भी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो ये वरदान शंखचूड़ को मिला और फिर शंखचूड़ और तुलसी का विवाह होता है। और उसके बाद फिर शंखचूड़ बहुत शक्तिशाली हो जाता है। और फिर शंखचूड़ सभी देवी देवताओं को हरा देता है, और फिर बहुत ज़्यादा अनर्थ करने लगता है। तो फिर देवी देवता क्या करते हैं, सब ब्रह्मा शिव के साथ जाते हैं श्वेतद्वीप। जानते हो श्वेतद्वीप इस ब्रह्मांड में, हर एक ब्रह्मांड में श्वेतद्वीप है, जहाँ पर भगवान विष्णु जहाँ पर अनंत शेष पर लेटे हुए हैं। और वो भगवान विष्णु है, गर्भोदक्षाय विष्णु, जो इस भौतिक जगत का संचालन करते हैं। तो वो जाते हैं भगवान विष्णु के पास। तो भगवान विष्णु समझ जाते हैं कि क्या उनका मुसीबत है। और वो बतलाते हैं कि शंखचूड़ बहुत ज़्यादा अपराध कर रहा है, सभी देवी देवताओं को हरा दिया और उसको कोई मार नहीं पाता है। तब फिर क्या होता है, शंखचूड़ को तब मारने के लिए भगवान विष्णु बतलाता है कि ठीक चलो, मैं आऊँगा और शंखचूड़ का रूप धरकर मैं तुलसी के पास जाऊँगा। उस समय तुलसी मुझे अपना पति स्वीकार करेगी, शंखचूड़ का और उसका पतिव्रता टूटेगा और उस समय तुम लोग शंखचूड़ को मारना। तो ऐसा होता है, भगवान विष्णु अपने आप को शंखचूड़ के रूप धारण करके, जब शंखचूड़ घर पर नहीं थे, जाते हैं तुलसी महारानी के पास। तुलसी महारानी जैसे भगवान विष्णु के या शंखचूड़ का रूप देखते हैं तो तुलसी महारानी अपने आप में उसको पति स्वीकार, बोलते हैं कि मेरा पति आ गया। और है तो भगवान विष्णु, लेकिन शंखचूड़ के रूप में जब जाता है तो भगवान विष्णु को तुलसी महारानी अपना पति स्वीकार करती है और तुलसी का जो पतिव्रता टूटता है। और क्या होता है, तब तुरंत तुलसी ये बात समझ जाती है और तुलसी फिर बोलती है कि तुम मेरे पति नहीं हो, तुम विष्णु हो, तुमने मेरे साथ छल किया है और तुम्हारा पत्थर के तरह तुम्हारा हृदय है, तुम जाओ पत्थर बन जाओ। तो तुलसी भगवान विष्णु को श्राप देती है और भगवान विष्णु पत्थर का रूप धारण कर लेते हैं और वो है सालग्राम शिला। तो सालग्राम शिला, वास्तव में तुलसी और सालग्राम शिला का विवाह होता है, लेकिन हमारे पास यहाँ सालग्राम शिला नहीं है। हमारे सुबह में सालग्राम शिला है, यहाँ पर नहीं है सालग्राम शिला। खैर, हम लोग भगवान श्री कृष्ण को और तुलसी का विवाह हम लोग कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर सालग्राम शिला, भगवान विष्णु का रूप सालग्राम शिला। और फिर तुलसी के क्या होता है, तुलसी अपना शरीर त्यागती है, तुलसी देवी अपना शरीर त्यागती है। तुलसी उसका जो शरीर वो गंडकी नदी बनता है। तो गंडकी नदी नेपाल में है और नेपाल में गंडकी नदी में सालग्राम शिला केवल मिलता है। और वहाँ पर बतलाया गया है कि अगर कोई भी भक्त सालग्राम शिला अगर चाहता है उसका सेवा करने के लिए, उसको वर्शिप करने के लिए, उसको खाली एक बार मौका मिलता है कि एक बार आप उस नदी में डुबकी लगाइए। अगर आपको सालग्राम शिला मिल गया तो ठीक है, अगर नहीं तो नहीं। तो वो तो भगवान की इच्छा होगा। अगर कोई व्यक्ति से बहुत, ये कोई भक्त या कोई ब्राह्मण से बहुत भगवान खुश होता है, तो वही व्यक्ति को भगवान अपना वो
रूप को पूजन करने के देगा। तो ये सालग्राम शिला अलग अलग शेप्स एंड अलग अलग फॉर्म में और ब्लैक स्टोन है एंड इट इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग इंटरनेट पे गूगल करके देख सकते हैं सालग्राम शिला। अगर गूगल करेंगे यानी इमेजेस मारेंगे आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाया जाएगा। तो वो सालग्राम शिला साक्षात भगवान विष्णु है। तो इसीलिए कहा गया है तुलसी सालग्राम विवाह। तो फिर उधर जब तुलसी का शरीर गंडकी नदी बनता है और तुलसी का बाल जो जितना भी तुलसी के पौधा वो तुलसी का बाल से उत्पन्न होता है। तो ये भगवान के लीला, इस लीला के अंतर्गत या लीला भगवान ऐसे कर दे जिससे तुलसी महारानी मृतलोक में आ जाए। और मृतलोक में आकर तुलसी भक्ति देवी है। हम और आप जैसे बद्ध जीव के हम बंधे हुए हैं, हम प्रकृति के 3 गुण में बंधे हुए हैं, माया में हम लोग फंसे हुए हैं और तुलसी का पूजन करते हैं, तुलसी का सेवा करते हैं, तुलसी को प्रार्थना करते हैं। तो तुलसी हमको ये संसार सागर से छुटकारा देता है। क्योंकि ये संसार सागर में, ये भौतिक जगत में जब भी आएंगे तो जन्म मरण जरा व्याधि, ये 4 दुख सभी को झेलना पड़ेगा। तो 84 लाख योनि में घूमते घूमते जब हमको मनुष्य शरीर मिलता है तो मनुष्य शरीर में इसीलिए हम लोग भगवान के भक्तों का सेवा करना चाहिए, तुलसी महारानी भगवान श्री कृष्ण को सेवा करना चाहिए। ऐसे करते करते हम लोग को तैयारियां करना चाहिए। तुलसी महारानी का सेवा, भगवान का सेवा, भगवान का नाम का जाप, ये हमको मदद करता है या हमको मदद करता है कि हम तैयारियां करें अपने दूसरा जन्म। ये बात निश्चय है कि सब कोई एक दिन हम लोग अपना शरीर छोड़ेंगे। अपना शरीर छोड़कर हमको दूसरा शरीर पाना है, हमको और कहूँ जाना है। और वास्तव में वो हमारा रियल फ्यूचर है। हम लोग कहाँ जाएंगे डिपेंड्स हम लोग इस जन्म में क्या कर रहे हैं। इसीलिए इस जन्म में अगर हम लोग भगवान का सेवा करा, भक्तों का सेवा किया, भगवान का नाम का जाप किया, तुलसी महारानी का सेवा किया, तो इट बिकम्स अ प्रिपरेशन फॉर आवर नेक्स्ट लाइफ। क्योंकि ये निश्चय है, ये हकीकत है कि आफ्टर लाइफ है, या आफ्टर वी डाई वी आर गोइंग टू टेक अनदर लाइफ, वी आर गोइंग टू टेक अनदर बर्थ। और हम लोग का शरीर क्या, दूसरा शरीर क्या होगा, भागवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्याजते अनकलेवरम तम तम अवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावित। जो हम लोग पुकारेंगे वही हमारा दूसरा शरीर। तो इसीलिए ये सब हमारे त्यौहार जब आता है, ये अलग अलग त्यौहार, अलग अलग उत्सव आता है, तो हम लोगों को और भगवान से जुड़ते हैं हम लोग, और भगवान से हम लोग भगवान के करीब होते हैं। ठीक है। तो मैं आप लोगों को कुछ जो तुलसी महारानी का जो लाभ है, तुलसी की सेवा करने में जो लाभ है, उसके बारे में मैं कुछ आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूँ कि तुलसी का कैसे हम लोग कैसे देख रेख करना चाहिए। जैसे तुलसी जो पौधा है वो साक्षात वृंदा देवी है, और उसको हम लोग कैसे उसका केयर कैसे हम लोग करना चाहिए, उसके हम लोग कैसे अब अगर हमारे आंगन में है तुलसी महारानी या हमारे समाज में है, तो हर एक पौधा जो है तुलसी का वो वृंदा देवी है, और उसको हम लोग के बहुत अच्छा से उसको हमको देखभाल करना चाहिए। उसको हमको कभी काटना नहीं है, उसको हमको कभी रबिश में नहीं फेंकना है। ये सब मैं अभी आगे फिर आप लोगों को बतलाऊँगा। और सभी भक्ति का जितना भी कार्य है उसका सार है तुलसी महारानी। और तुलसी का जो जितना पूरा पौधा सब दिव्य है, टोटली स्पिरिचुअल है तुलसी। जैसे हमारे शरीर में केवल आत्मा दिव्य है ना, और हमारा ये शरीर पंच धातु का शरीर है, केवल आत्मा दिव्य है। लेकिन तुलसी का एवरी पार्ट ऑफ तुलसी ट्री इज स्पिरिचुअल ना, उसका जड़, उसका डांग ना, और उसका लीव्स, एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। और बतलाया गया है कि हर एक पत्ता में जितना भी तीर्थ स्थान है, तुलसी हर एक पत्ता में हर जितना भी तीर्थ स्थान का वास है। और तुलसी का जब भगवान कृष्ण का हम लोग सेवा करते हैं
तो तुलसी और चंदन को हम लोग साथ में मिलाकर और अपने शरीर पर वो चंदन लगाकर भगवान को सेवा अगर हम लोग करते हैं तो भगवान के बहुत करीब हम लोग रहते हैं। और तुलसी के पास जो मिट्टी है वो अगर हम लोग अपने शरीर में लगाकर या अपने माथे पर थोड़ा सा मिट्टी डालकर और भगवान की सेवा करें, भगवान के मंदिर जाएं, तो एक दिन का सेवा 100 दिन के बराबर है। और तुलसी पुष्प सार है। अगर तुलसी का जो फूल है उसको मंजारी कहा गया है। अगर उसको आप भगवान श्री कृष्ण के चरण में अर्पण कर देते तो एक मंजारी अगर भगवान के श्री कृष्ण के चरण में आप अर्पण किया तो इसके मतलब ये है कि दुनिया के सभी फूल आपने अर्पण कर दिया। पुष्पसार, इसीलिए तुलसी महारानी का एक नाम है पुष्पसार। दूसरा नाम है तुलसी का नंदनी, यानी कि सभी को आनंद देने वाली। तीसरा है कृष्ण जीवनी, भगवान श्री कृष्ण के जीवन है। चौथा है विश्व पावनी, सारा विश्व को पावन करती है। और पांचवा है वृंदा देवी और तुलसी देवी यानी कि तुलसी जो सेवा तुलसी करती है भगवान श्री कृष्ण को, वो कोई भी भक्त कोई भी सेवा से आप तुलना नहीं कर सकते हैं। ठीक है। और जो व्यक्ति जहाँ पर तुलसी है, जिस गार्डन में तुलसी है, उसके केवल नंगीच जाने से हमारा सब पाप कट जाता है। तुलसी के परिक्रमा करने से कितना बड़ा से बड़ा पाप हमारा कट जाता है। ठीक है। और जिस घर पर तुलसी है वहाँ भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट होकर वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान विष्णु रहते हैं। और हमारे घर पर अगर तुलसी महारानी है तो हमारे जीवन में हमारे घर पर कभी किसी प्रकार के अमंगल नहीं आता है। और जैसे मैंने कहा तुलसी विश्व पावनी है, सारा विश्व को पावन करती है। सभी देवी देवता उस घर पर रहते हैं जिस घर पर तुलसी महारानी रहती है। भगवान श्री कृष्ण कोई भी मिष्ठान, कोई भी प्रसाद, कोई भी भोग, कोई भी पकवान नहीं स्वीकार करेंगे जब तक तुलसी उस मिष्ठान या पकवान में ना हो। और जो व्यक्ति हर दिन तुलसी का पूजा किया है, समझो वो व्यक्ति सभी प्रकार के दान, सभी प्रकार के तपस्या कर लिया है। और कलयुग में जो व्यक्ति तुलसी महारानी की सेवा करता है, जो तुलसी को याद करता है, जो तुलसी का पौधा को बोता है या अपने घर पर रखता है, तुलसी के पास जो कीर्तन करता है और तुलसी का परिक्रमा करता है, उसका सब पाप नष्ट हो जाता है। इतना महान है तुलसी। और जो तुलसी को भगवान के चरण में अर्पण करता है वो अपने पूर्वजों को भी वो उद्धार कर दे। ये सब पद्म पुराण की बात है। उनका पूर्वज भी उद्धार हो जाते हैं, कहीं पर भी वो सब उद्धार हो जाते हैं, भगवान को धाम चले जाते हैं। और फिर मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि तुलसी का कैसे हमको देखरेख करना चाहिए, उसका कैसे हमको पालन करना चाहिए। तुलसी का जो पौधा है, क्योंकि वो साक्षात श्रीमती राधा रानी का विस्तार वृंदा देवी है, तो तुलसी का पौधा को, उसका डाल को हमको तोड़ना नहीं है, उसका केवल पत्ती को तोड़ना है। और बतलाया गया कि जो पत्ती पुरान हो जाए उस पत्ती को तोड़कर और भगवान को अर्पण करना है। और मंजारी को भी तोड़ सकते हैं, मंजारी को तोड़कर और भगवान को अर्पण करना है। और जो पत्ती मंजारी के सबसे करीब है वो पत्ती को तोड़कर और भगवान को अर्पण करते हैं। और भगवान को अर्पण करने के बाद तब हम तुलसी का पत्ती हम खा सकते हैं। और तुलसी का पत्ती केवल विष्णु तत्व को अर्पण होता है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान राम, नरसिंह भगवान, वामन देव, वराह, केवल विष्णु तत्व। शिव जी के तुलसी नहीं अर्पण किया जाता है। हनुमान जी को अगर तुलसी देना है, अक्सर हम लोग देखते हैं जब पंडित लोग हनुमान जी का रोट चढ़ाते हैं तो वो हनुमान जी और भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ रखेंगे। तो तुलसी पहले भगवान श्री रामचंद्र जी के देते हैं, तो भगवान राम जब तुलसी को ब्लेस कर देता है, ग्रहण कर लेता है, तब हनुमान जी वो तुलसी प्रसाद रूपी ले सकते हैं।
लेकिन डायरेक्ट हनुमान जी को तुलसी नहीं देना चाहिए, ठीक है। ना हनुमान ना किसी प्रकार के देवी देवताओं को हमको तुलसी हम दे सकते हैं। और तुलसी, हर एक तुलसी का पौधा अगर आपके आंगन में, आपके कंपाउंड में अगर तुलसी है तो हर एक तुलसी का पौधा को आपको बहुत अच्छा से टेक केयर करना चाहिए। अगर कभी कभी ऐसा होता है जब तुलसी का जो मंजारी होता है उसको अगर आप, जब वो ग्रीन ही रहे, जब हरा ही रहे, उसको तोड़कर भगवान को चरण में अर्पण करके और उसको खा लेना चाहिए प्रसाद रूपी। ऐसा करने से आपका जीवन लंबा होता है, भगवान के भक्ति मिलता है, आपके स्वास्थ्य अच्छा होता है। कभी तुलसी का चाय मत बनाए, नेवर मेक दैट मिस्टेक। डू नॉट, तुलसी को मेडिसिन तरह नहीं लेना चाहिए। हाँ, तुलसी को भगवान के चरण में अर्पण करके जब खाते हैं तो तुलसी वो ऑलरेडी मेडिसिन है, वो इतना बड़ा मेडिसिन है कि हमारा और आपका भाव रोग को दूर कर देगा, है ना, उतना बड़ा मेडिसिन है। लाइफ एंड डेथ, जो हमारा जन्म ये सबसे बड़ा बीमारी तो हमारा ये है कि ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी कि जो हमको भौतिक शरीर में आए हैं, भौतिक शरीर में आए हैं तो बुढ़ापा आएगा, बीमारी आएगा, चिंता संकट मुसीबत आएगा, ये हमको वी कैन नॉट अवॉइड ना। तो तुलसी का सेवा करते हैं तो ये द ओनली वे टू कॉन्कर डेथ is by becoming a devotee of Lord Krishna, Lord Ram या Lord Vishnu, and you will conquer death. In other words, after death you will go to वैकुंठ धाम, आपको एक दिव्य शरीर मिलेगा और दिव्य शरीर से आप वैकुंठ धाम में ही रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है ह्यूमन लाइफ। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला, सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ ना। तो ये मनुष्य शरीर पाकर भगवान की सेवा में लगकर, तुलसी महारानी की सेवा में लगकर भगवान के धाम चले जाते और जन्म का ये हमारा दुख समाप्त हो जाता है ना। तो वी शुड बी माइंडफुल दैट वी विल ऑल डाई वन डे, नो मैटर व्हाट, वी विल ऑल डाई वन डे। सो हम लोगों को भक्ति का कार्य हर दिन करना चाहिए। सुबह जागकर भगवान का नाम का जाप और भगवान को भोजन अर्पण करना, भगवान से जुड़ना, ऐसे करेंगे तो हम भगवान के पास जाएंगे, ठीक है। और तुलसी पर कभी तो हर एक पौधा अगर आप तुलसी का जो पेड़ है वो जो मंजारी अगर वो सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, तो फिर हवा चलता है तो वो फिर आंगन में गिरेगा और सभी जगह तुलसी जम जाएगा। और कभी कभी लोग क्या करते हैं, मुटमुआ चला देते हैं या ब्रश कटा चला देते हैं। दैट इज एन ऑफेंस, ये बहुत बड़ा अपराध है। ये जो भक्ति देवी को आप हत्या कर रहे हो। अगर तुलसी का पौधा के आपने काटा या तुलसी का पौधा के उखाड़ कर आपने उसको निरादर कर दिया, उसको फेंक दिया। कभी कभी मैं कई बार तुलसी का पेड़ रबिश में से उठाकर लाकर घर पर उसको साफ कर और उसका जो डाल है उसको फिर हम लोगों को देते थे कि हवन यज्ञ में यूज़ कर लो। या कोई व्यक्ति का अगर मृत्यु हो जाए उसके चिता में केवल एक, आप सब अपने परिवार में जाकर आप एक बता देना कि परिवार में कभी किसी का निधन होए, किसी का मृत्यु होए, केवल एक ड्राई तुलसी ब्रांच आप उसके चिता में छोड़ दें। केवल उतना करने से डायरेक्ट वो व्यक्ति वैकुंठ धाम जाएगा। तुलसी का इतना महत्व है। तो इसके मतलब ये नहीं होता है कि आपके लोग अब जब मैंने ये बता दिया तो और सब सेवा आप बंद कर दे और केवल ये बात पर निर्भर हो जाए। जैसे तुलसी का महत्व है, आप और भी सेवा करें और आप जब हम शरीर त्यागेंगे तो हमारा चिता में तुलसी का जो डाल वो होना चाहिए, ठीक है। तो आप अगर आंगन में अगर 100 प्लांट आंगन में जम गया, 100 प्लांट को आप मिट्टी से उसको वहाँ से हटाकर एक पोट प्लांट में बोकर किसी को दे घर पर सेवा करने के लिए, या और एक सुरक्षित जगह पर आप उसको उगा दे और वहाँ से वो तुलसी का गार्डन बना दे। क्योंकि आप यू कैन नॉट इवन uproot one single plant of Tulsi Maharani and throw it in the rubbish or get rid of that plant. You cannot and should not do that, क्योंकि तुलसी का इतना ज़्यादा महत्व है। और तुलसी के पौधा के पास अगर वीड्स है, ग्रास है, उसको हरदम साफ करें एंड you will feel the bliss
अभी सुबह सुबह मैंने किया यहाँ पर, वहाँ यहाँ एक सुंदर सा तुलसी का पौधा, मेरा आँख पड़ गया, मैंने तुरंत उसको साफ़ किया, हम और पंडित जी। तो क्योंकि वो ग्रीन ग्रास में छुपा था, हम लोग देख लिया, हम लोग जल्दी से उसको साफ कर दे। एंड यू फील सो ब्लिसफुल। सेवा, आपको सेवा के भाव मिलेगा। एंड दिस इज अनदर थिंग दैट आई वुड लाइक टू एम्फसाइज टू ऑल ऑफ यू। टेक होम मैसेज हमारा होना चाहिए कि हम लोग अपने बच्चों को, अपने नवयुवक और नवयुवतियाँ को हमको सेवा सिखाना चाहिए। लोग अक्सर सेवा भूल गए। हमारे माँ बाप को सेवा नहीं होता है, बड़े लोगों का सेवा नहीं होता है, समाज का सेवा नहीं होता है। लोग बहुत स्वार्थी हो गए हैं और हमारे बच्चे भी बस ये सब सीख लिए हैं। तो दे आर नॉट सेविंग द कम्युनिटी, दे आर नॉट सेविंग अदर्स। सेवा में बहुत आनंद है, इज नो डाउट अबाउट इट। आप जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं उनसे आप पूछिए, ये हमारा जो पहले वाले पीढ़ी, देखिए इतना सुंदर सा ये सेवा आज हम लोग के सब मौका मिल रहा है। यहाँ हमारे जितने भी मंदिर के ट्रस्टीज, मिस्टर गुलाबदास जी हैं, मिस्टर दयाराम जी हैं, और जितने भी ये गुजरात समाज है, और फिर और लोग हैं, मिस्टर पिल्ले जी हैं, सब मिलकर ये सेवा किया है। ये इतना बड़ा सेवा है समाज के लिए, इतना बड़ा सेवा। उन्होंने इतना अपना धन, अपना मन, अपना तन लगाकर ये सुंदर सा विशाल मंदिर बनाया, जहाँ पर हम लोग आज ये बैठकर भगवान का गुणगान कर रहे हैं। ये सेवा है। तो ये सेवा और समाज का सेवा, एक दूसरे का सेवा, ये सेवा भाव हम लोगों को सनातन धर्म का विशेषता है, वैदिक धर्म का विशेषता है कि हम लोग एक दूसरे की सेवा करते हैं। और लोगों के आज अभी कलयुग में लोग इतना दुखी हैं, इतना दीन है कि सभी you look on your right side, there is somebody who needs help. You look on your left side, there is somebody needs help. You look in your front, there is somebody who needs help. You look at your back, there is somebody who needs help. So why not we should try and help our people, help our community. और सबसे बड़ा हेल्प तो ये है, जैसे फेस्टिवल में एक छोटा बच्चा अगर अपने माँ बाप से दूर हो जाता है तो वो रोएगा, उसके ले जाकर मेन डाइस पे उसको ले जाकर बैठा देंगे। बच्चा रोएगा, उसको कुछ कैंडीज देंगे, कैंडी फ्लॉस देंगे, उसको कुछ मिठाई देंगे, उसको और आइसक्रीम देंगे, लेकिन वो बच्चा थोड़ा देर चुप रहेगा। और जब तक वो अपने माँ बाप से नहीं मिलेगा तब तक वो बच्चा को संतुष्टि और बच्चा को शांति नहीं मिलेगा। इसीलिए इसी तरह हम और आप अपने परम पिता भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम से दूर हो गए हैं, और हम लोग जब तक उससे नहीं जुड़ेंगे तब तक हमको संतुष्टि नहीं मिलेगा। तो ये तो सबसे बड़ा सेवा है कि किसी अपने परिवार को, अपने समाज को भगवान के बारे में बताओ, भागवत गीता और रामायण के बारे में बताओ। यहाँ पर कुछ धार्मिक पुस्तक हम लोग रखे हुए हैं, इसके बाद आप अपने बच्चों के लेकर आप जाकर दे सकते हैं। तो ये बात है। और फिर तुलसी, तो ऐसा करें, तुलसी को कभी उसका जो पौधा है उसको कभी डिस्ट्रॉय नहीं करें, उखाड़ कर उसको रबिश में ना बिके, कोई और दूसरा जगह पर उसको ले जाकर गार्डन में बो दे। और तुलसी का डाल नहीं तोड़े, तुलसी के ऊपर स्प्रे नहीं करे। और अभी अनफॉर्चुनेटली जो वाइट फ्लाई होता है ना, जो वाइट जो ये फंगस बहुत जो तुलसी का पौधा होता है जब थोड़ा पुराना हो जाता है तो ये फंगस हो जाता है। उसको आप जैसे जो कॉटन बड होता है उससे उसको आप साफ कर सकते हैं, या एक नरम पेड़ का, एक पतला वाला पेड़ के डार से उसको आप साफ करके और वो वाइट जो वाइट फंगस है उसको निकाल सकते हैं। और तुलसी का जो पौधा के जो उसके आसपास जो मिट्टी होता है उसके हरदम अगर आप साफ करेंगे तो ये जो ब्लैक एंड्स है वो तुलसी के ऊपर बहुत नहीं जाएंगे। ऐसा करें। और तुलसी पर कभी स्प्रे मत डालें ना, कभी स्प्रे मत डालें। मैला पानी कभी तुलसी का पौधा पर मत छोड़े। और तुलसी जहाँ तुलसी है उसको प्रणाम करें, ठीक है। और अभी अंत में जब आरती होगा हम सब तुलसी महारानी को दंडवत कर और तुलसी का प्रणाम करेंगे। यहाँ तक बतलाया गया है कि तुलसी का परछाई भी नहीं उस पर हमको अपना पैर रखना चाहिए, कचरना चाहिए। तुलसी इतना दिव्य है, इतना महान है। तो आप जरूर तुलसी महारानी का सेवा करें, भक्ति करें, आपको भक्ति मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण का सेवा करें, और जिसे मैंने कहा समाज का सेवा करें। और जब तक हम लोग भगवान से नहीं जुड़ेंगे ना, वो व्यक्ति
को अगर आप जो ये जो संसारिक वस्तुएं हैं आप देंगे, उसको एक ब्रांड न्यू कार आप ला कर दे दीजिए और उसको कुछ धन संपत्ति दे दे, अच्छा कपड़ा दे दे, वो व्यक्ति नहीं संतुष्ट होगा जब तक उसको आप दाल भात नहीं देंगे स्वाद से। तो कहने का भाव ये है कि हमारा आत्मा भी वो भगवान का नाम, भगवान का भक्ति चाहता है आत्मा। तो आत्मा को हम लोग अपना आत्मा को हम लोग सुखाएं मत। और पहला दिन मैंने कहा था कि हम लोग माइजा नहीं बने ना, डोंट बी अ माइजा कृपन, माइजा नहीं बने, आत्मा को मत सुखाए। आप भगवान के नाम जाप करें, जो कुछ पूजन आप कर रहे हो घर पर, आपका कुल पूजा है, वो सब आप करते रहे, आप केवल भगवान के नाम जोड़ दे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के नाम आप जोड़ दें। आपको जीवन में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, इतना अच्छा सद्भावना आ जाएगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा जीवन, और आस्ते आस्ते आपको जो सच्चा खुशी जो हम खोज रहे हैं वो हमको मिलने लगेगा। ठीक है, तो केवल मैं मुझे इतना ही कहना है। और मैं अब इसके बाद आरती से पहले मैं कुछ खास लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिसके असीम कृपा से और योगदान से ये सुंदर सा कार्यक्रम यहाँ पर 3 दिन का कार्यक्रम हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी लोगों का भावना मैंने देखा और ये मुझे ये विश्वास है कि हमारा जो वैदिक संस्कृति, इसको हम लोग बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, हमारा सनातन धर्म को हम लोग बहुत आगे लेकर चल सकते हैं अगर हम ऐसे जितना भी समाज हम सब साथ में जुड़े हैं। तो सर्वप्रथम जो मंदिर के जो ट्रस्टीज़ हैं यहाँ पर हैं हमारे अंकल जी, मिस्टर सतीश गुलाबदास और मिस्टर दयाराम जी, और उनके जितने भी परिवार जो जितने और भी ट्रस्टीज़ हैं, हम उनको हार्दिक धन्यवाद देना चाहते हैं। मंदिर का जो कार्यकर्ता कमेटी उसके प्रधान भरत जी और जो सीनियर मेंबर्स हैं मिस्टर पिल्ले जी, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सभी के प्रेरणा, आपके सभी के कृपा से और सहयोग से, योगदान से हम यहाँ पर ये सुंदर मंदिर में ये कार्यक्रम किए। तो हार्दिक मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण और तुलसी महारानी से मेरा यही आराधना विनती है कि भगवान आप लोगों का लंबा जीवन देवे, आप लोगों के भगवान खुशी देवे, भगवान आप लोगों को भक्ति देवे, और सारा परिवार को भगवान आप कल्याण करे, सारा परिवार को भगवान भक्ति दे, परिवार में एकता हुए और सुख शांति और आनंद आप सभी को मिले। और मैं अपने बेटा जो पंडित जी है उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और वो भी साथ 3 दिन से लगा हुआ है और हमको सहयोग दे रहा है। और वो मुझसे कहा कि काका, मैं भगवान कृष्ण और भगवान विष्णु भगवान, राम भगवान का सेवा में और आगे बढ़ना चाहता हूँ। अच्छा बात बोला। और मुझे उन्होंने बतलाया कि जो ये भागवत का ज्ञान, रामायण का ज्ञान जो आप बांट रहे हैं, और मुझसे बताया कि मुझे और दीजिए, और तुलसी का सेवा। और मैंने उससे बताया कि बेटा, भगवान का मंदिर जब हम लोग बनाते हैं, सुंदर सा, यहाँ इतना सुंदर राधा कृष्ण मूर्ति है, मैं आपको प्रणाम और बधाई दे रहा हूँ जितने भक्त और जितने ट्रस्टीज, कि इतना सुंदर सा राधा कृष्ण डीटीज, वो ओरिजिनल डीटीज इंडिया का है, आई कैन टेल। और लक्ष्मी नारायण डीटीज जो है मूर्ति है, वो भी ओरिजिनल इंडिया का डीटीज यहाँ पर विराजमान है साक्षात। जो भगवान वैकुंठ में है लक्ष्मी नारायण, वो यहाँ पर है। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। जो गोलोक वृंदावन धाम में राधा कृष्ण भगवान है, वो यहाँ विराजमान है। श्री राधा कृष्ण भगवान की। श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो हमारे पास भगवान यहाँ है, केवल हमको अपने बच्चों को, अपने परिवार को बतलाना है कि हम लोग भगवान श्री राम जी का सेवा, कृष्ण का सेवा और लक्ष्मी नारायण भगवान का सेवा। तो हमारे पंडित जी ने हमको आश्वासन लाया है कि हर सुबह और हर शाम वो भगवान को अब भोजन अर्पण करेंगे, क्योंकि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो सभी को ऐसा होगा, सारा पूरा जो समाज है सभी को कल्याण मिलेगा, सभी को ब्लेसिंग्स मिलेगा।
ठीक है। और फिर जो जैसे मैंने कहा ये जो मंडली है मिस्टर भरत और उसके जितने मेंबर्स, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ में मिस्टर पिल्ले जी जो हर दिन आकर ये वृद्ध व्यक्ति है, इतना मेहनत करता है। और जो उसका जो ये जो नाग स्थान के भी जितना मेंबर्स है, मिस्टर पिल्ले, मिस्टर शिव दयाल जी और उसके भी जितना मेंबर्स है, रोनाल्ड जी यहाँ पर है जो तीन रोज से ये लाइव कथा कर रहा है। और जितने भी मेम्बरान सब आए हुए हैं, जितने माताएं हैं, माँ स्वरूप हैं, आप सब आए हैं, बच्चे हैं, सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आकर अपना सहयोग बनाएं। हमारे जो कुक है, हमारे हरे कृष्णा संस्था के जो जितने भी भक्त हैं, उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बहुत मेहनत किया भगवान की सभी प्रकार की सेवा, ये जो पूरा योजना, ये जो मंडप का डेकोरेशन जो है वो आत्मिका देवीदासी और आत्माराम ट्रांसजेंडर कपल है, वो बहुत ही मेहनत किया। बहुत टैलेंटेड है आत्मिका देवीदासी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, उनको हम तालियों से धन्यवाद दें क्योंकि वो 3 दिन से डेकोरेशन बहुत सुंदर से किया है। और जो बैकड्रॉप, मैं नहीं जानता हूँ कौन व्यक्ति आकर बैकड्रॉप लगाया है जी, रोनाल्ड जी की तरफ से है और उसका पत्नी, तो उनको मैं हार्दिक धन्यवाद देते हैं, कर्तव्य भूमि से धन्यवाद देते हैं। और अपने जो ट्रस्टीज़ हैं और जितने भी सीनियर मेंबर्स हैं, उनको भी हम कर्तव्य धुनी से धन्यवाद देते हैं और अभिनंदन करते हैं। और जी हाँ, जो जितने हमारे कुक्स जो जिनका योगदान, जो भगवान के भोग अर्पण किया है, भगवान का भोजन बनाकर और भोग अर्पण किया है और महाप्रसाद सभी को मिला है, उनको धन्यवाद देते। और हमारी जो एक खास कुक, जो मेन कुक डकैती से आया हुआ है, मेरे प्रभु जी या यदुदास जी, हमारे ही इज़ माई क्लासमेट, हम साथ स्कूल पढ़ रहे थे। वो डकैती से आया हुआ है, मंदेव डकैती, राइस फार्मा है जो कीर्तन किया और सोहर गाया। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। और आप सब आए, सहयोग बढ़ाएं। आपको मैं एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ। आप सभी के लिए भगवान कृष्ण से और श्रीमती तुलसी महारानी से यही आराधना विनती करते हैं कि भगवान आप सभी को खुशी देवे, लंबा जीवन देवे, अच्छा स्वास्थ्य देवे और भक्ति देवे। और आप सभी के जीवन में ये जो भक्ति आप कर रहे हैं, आपके जीवन में आपके परिवार और आपकी पूर्वज सभी को कल्याण मिले। सभी के लिए एक बार फिर से आपके लिए हम तालियां बजाकर धन्यवाद देते हैं। और आप अपने आप को भी धन्यवाद दीजिए तालियां बजाकर कि आप आए और भगवान की सेवा करें। तो और अगर कोई व्यक्ति के, अगर मैं शायद भूल गया हूँ किसी के तो आप क्षमा करें। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि जो कुछ कथा मैं आप लोगों के आप लोग के समक्ष जो मैं पेश किया हूँ, ये हमारे गुरु हिज होलीनेस वीर कृष्णदास गोस्वामी के महाराज की कृपा से हुआ है और हमारे संस्थापक आचार्य स्वामी प्रभुपाद की कृपा से हुआ है। भगवान श्री कृष्ण, भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान की कृपा से हुआ है। और मैं अपने गुरु स्वामी प्रभुपाद जी और वीर कृष्ण महाराज या उसके मैं क्रेडिट देना चाहता हूँ, उसके प्रेरणा से, उसके शक्ति से जो मैं बोल सका। और जो कुछ शायद गलतियाँ होगा, शायद कुछ कमी होगा सेवा में, और हमसे अगर कुछ गलती होगा तो उसका जिम्मेवार मैं लेता हूँ। आप हमें क्षमा करें। और हम यही आराधना विनती करते हैं कि सब समाज हम साथ मिलकर और ऐसे ही सेवा करते हैं। तो एक बार फिर से अंकल सतीश अंकल और मिस्टर दयाराम अंकल, मिस्टर पिल्ले अंकल और जितने भी सीनियर मेंबर्स, वेरी वेरी बिग थैंक यू। और आप सभी का सेवा, आपका सभी का सहयोग, सभी का प्रेरणा से बहुत अच्छा लगा मुझे कि आप लोग सब आए और अपना सहयोग दिए। तो अब क्या होगा, हम लोग यहाँ से तुलसी महारानी का आरती होगा और भगवान श्री कृष्ण का आरती होगा। जिस समय तुलसी महारानी का आरती होगा उस समय आप तुलसी और भगवान श्री कृष्ण का परिक्रमा करेंगे, ठीक है। तुलसी और भगवान श्री कृष्ण का परिक्रमा करेंगे और उस समय जो फूल है, फूल और तुलसी का जो पत्र है, आप तुलसी पत्र भगवान श्री कृष्ण के चरण में अर्पण करें, फूल भी कृष्ण के चरण में अर्पण करें और तुलसी महारानी को आप उसके चरण में आप फूल अर्पण कर सकते हैं।
अर्पण कर कर जो कुछ अगर आप भगवान के भेंट देना चाहते हैं, कुछ दान देना चाहते हैं, कुछ दक्षिणा देना चाहते हैं, आप दे सकते हैं, और जो इस मंदिर के सेवा में लगेगा। तो मैं आप सभी को एक बार फिर हार्दिक धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और भगवान श्री कृष्ण के जय जयकार करते हुए अब हम लोग आरती करेंगे। श्री श्री राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, तुलसी सालग्राम विभाग की जय, तुलसी मनानी भक्ति देवी की जय, युग धर्म हरे कृष्ण महामंत्र की जय, भागवत महापुराण की जय, भागवत गीता की जय। सब भक्तों का जय जयकार हो, सब भक्तों का जय जयकार हो, सब भक्तों का जय जयकार हो। जय गुरु गौरंग महाप्रभु की जय, गौर निताई भगवान की जय, गौर प्रेमानंदी हरि बोल।